असल सोर्स ऑफ टाइम कौन है? कौन क्रिएट करता है टाइम? पता नहीं आपने इसको देखा है कि नहीं देखा है कि आप इस दुनिया में हैं, आप इस दुनिया के बारे में सोचते हैं, इस दुनिया को चाहते हैं, आप इस दुनिया को रिजेक्ट करते हैं। तो एक तरह से आप इस दुनिया को खेल रहे हैं। एक गेम है, माया जाल है। और ये माया जाल एग्जिस्ट क्यों करती है? तो उस मास्टर कहते हैं इस दुनिया में तुम हो किसकी वजह से? तुम्हारे कंसेंट की वजह से। कैसे पता ये चीज़ सच है? जैसे ही हम अपने माइंड को, अपने थॉट्स को वहाँ से हटाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। आप अपनी लाइफ में देखिए, किसी स्टेज में कोई गेम, किसी स्टेज में कोई दोस्त, किसी स्टेज में कोई लड़की, या किसी स्टेज में कोई भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जब तक थी तब भी, जब वो छिन गई तब भी, अब वो नहीं है। हुआ क्या? वो चली गई? नहीं, आपने अपने माइंड को वहाँ से चाहे विथड्रॉ कर लिया, चाहे वो विथड्रॉ हो गया, पीछे आ गया, हट गया। यही चीज़ अप्लाई होती है सब जगह के लिए। जहाँ से भी आप अपना मन हटा लें, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक ऐसे जैसे सपना, नींद की तरह। डर को समझने के लिए आपको टाइम को भी समझना होगा। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था टाइम क्यों क्रिएटेड है। हमने कल डिस्कस किया था टाइम सुविधा के लिए क्रिएटेड है, बाहर के समय। लेकिन अंदर का टाइम क्यों क्रिएट हुआ है? हमारे मन के अंदर का टाइम कैसे क्रिएट हुआ है? कुछ आइडिया? कब हम कहते हैं यार अभी तक नहीं हो पाया, कितना टाइम लगेगा ये काम होने में? कब हमको लगता है यार मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ? जब हमने अपने माइंड में कुछ सोच रखा है होने के लिए, सैलरी बढ़ने का, नई नौकरी लगने का, घर बनने का, शादी होने का। जब आप किसी चीज़ को सोचना शुरू करते हैं अपने मन के अंदर में, सोचने का मतलब मेमोरी। आपने क्या कर दिया? टाइम क्रिएट कर दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जहाँ पर आप कोई मेमोरी यूज़ नहीं करते, जबकि वो काम रोज़ करते हैं। हम रोज़ खाना खाते हैं, कभी सोचते नहीं है ना कब खाना मिलेगा, चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहाने को मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपसे छीन ली जाए अभी, तो जैसे ही आपकी वो चीज़ें छीन जाती हैं, हम उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं। लेकिन असल सोर्स ऑफ टाइम कौन है? कौन क्रिएट करता है टाइम? हम खुद करते हैं। कैसे? विचारों के कब्रों में घुस घुस करके। दो ही चीज़ें होती हैं जो टाइम क्रिएट करती हैं, मेमोरी और एक्सपेक्टेशन। इसीलिए जितने भी साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, सोसाइटी में नहीं रहते। इनफैक्ट उनका रूल होता है कि किसी एक जगह पर 3 दिन से ज़्यादा मत रहो, क्योंकि तब मेमोरीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, जान पहचान होगी, एक्सपेक्टेशंस होंगी। आज मैं आपके यहाँ मिला, आपने दोस्ती कर ली और 2-3 दिन में डिसाइड कर लिया कि चलो सर के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए चलेंगे, और 2 दिन आए, तीसरे दिन आप नहीं लाए, तो माइंड में एक मेमोरी क्रिएट होगा, अरे आया नहीं अभी तक, भूख लगी है। इसीलिए साधुओं की लाइफ का एक पार्ट था कि हम घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, वॉन्डरर की तरह जिएंगे। उसी को साधु बोलते थे जो तपस्या करते थे। वो असल में घूमना नहीं पर्पस था, मेमोरी और एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट न होने देना पर्पस था। और इसके ज़रिए से वो क्या चाहते थे? माइंड में टाइम क्रिएट ना हो, हम हमेशा यहीं पे रहें।